बाकी डिस्प्ले में विजिबिलिटी तो है पर बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ये जो रिंग है ये इसके ऊपर आएगा और डिस्प्ले जो है इसके बीच से रहेगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। तो यहाँ पे ये मीटर आया है हमारे पास गोवा से, बिचोलिम बीच है ये वहाँ पे गोवा से आया है। टॉप गियर ऑटोमोबाइल मतलब किसी मैकेनिक की शॉप है, ये नाम लिखा है सोहेल। ओके, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें जिस हिसाब से इसमें ये स्क्रू जैसा बाहर आया हुआ है ना, मुझे लग रहा है इसके अंदर है करिश्मा आर का मीटर। तो चलो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। अरे बाप रे, सबसे पहले तो ये हटा लेते हैं इसके ऊपर की कवरिंग। अंदर तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग है। अभी तो एक ट्यूब लीक भी हो गई थी मेरी इससे, ब्लेड से मुझे आवाज़ आई इसमें से जैसे गैस निकल गई है पूरी। ये इसको भाई ये निकल गया। ओके, ये रहा कस्टमर का पूरा सब डिटेल। ये रहा भाई नॉर्थ गोवा मुस्लिम वाड़ा पुलिस क्वार्टर। ओके, अब इसको रखते हैं साइड में और इसको ओपन करते हैं। ये निकल गया हमारा इसके अंदर से पैकिंग। अब इसको ओपन करने का देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यार ये तो ट्यूब फट जाएंगी इसकी, अगर मैं इसको गलत तरीके से ओपन किया तो बहुत ध्यान से कट करना पड़ेगा। एक तो लीक कर दी मैंने, मैं सोच रहा हूँ इसी पैकिंग में रिटर्न भेज दूँ। यहाँ पे भी टेपिंग है, तो भाई बहुत ध्यान से कट कर रहा हूँ मैं ताकि ट्यूब ना लीक हो जाए कोई। एक तो कर चुका हूँ क्योंकि मैं। तो ये हो गया ओपन और ये रहा हमारा मीटर, करिश्मा आर का मीटर है। तो इसमें कस्टमर से मेरी बात हुई है, उनके हिसाब से इसमें एक तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है और बाकी ये ठीक चल रहा है। अरे बाप रे, ये देखो भाई, ये नुकसान होते हैं जब ये इस तरीके से भेज देते हैं ना लोग। ये देखो, ये अभी आने जाने में ही हुआ होगा ये। अगर इसके पीछे इसमें यहाँ पे अगर थर्मोकोल फंसा दिए होते या कुछ भी थर्मोकोल ना फंसाया होता है, अगर इस तरह की ये जो फॉर्म है, अगर इसी तरह की फॉर्म ये ऐसे होल करके इसमें आर पार डाल दी होती यहाँ पे, तो ये चीज़ें सेफ़ रहती। ये बाहर नहीं निकलती बॉक्स के। देखो बॉक्स के बाहर निकलने की वजह से ये हमारा टूट गया है, ये नुकसान है। ये ना हो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई पैकिंग में आप थोड़ा इनको और अच्छे से पैक किया करो। चलो सबसे पहले तो हम इसको चला के देख लेते हैं। तो चला के देखने के लिए हमें चाहिए एक इसके अंदर निगेटिव। ये रहा निगेटिव, इसमें निगेटिव होता है ये कॉर्नर का। ये रहा पॉजिटिव ये रहा हमारा यहाँ पे तीसरे नंबर का, और इसके बराबर वाला होता है हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव। ये रहा हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव। अब लगा दें इसमें आरपीएम और स्पीड। ये इधर 5 पिन में ये कोने वाले 2 पॉइंट होते हैं हमारे, चौथा और पांचवा आरपीएम स्पीड के। और इसमें हम लगा देते हैं, क्या रह गया हमारा, ओके लाइट रह गया, तो एक ये रेड वायर लगा देते हैं हम लाइट पे। लाइट होता है बीच वाला 5 पिन वाली साइड में। तो भाई सारे कनेक्शन हम इसमें लगा दिए। अब करते हैं इसको ऑन, एक बार देखते हैं कितना ही चल रहा है। ये देखो भाई कचरा पड़ा हुआ है भाई इसके अंदर, ये देखो दिख रहा है ये डिस्प्ले में हिलता हुआ कचरा भी पड़ा हुआ है अंदर ही। ये किया ऑन और ये देखो भाई कर दिया हमने ऑन। ओके, ये भी डिस्टर्ब है भाई, ये भी डिस्टर्ब है। नहीं सही है। ये लाइट भी जल गई। लाइट बंद करके दिखा देता हूँ कैसा ग्लो है। ये है भाई इसका ग्लो। स्पीड आरपीएम टेस्ट करा देता हूँ। सही चल रहा है, थोड़ा अटक रहा है बट सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी क्लीनिंग करके आई थिंक काम हो जाएगा। बाकी डिस्प्ले में विजिबिलिटी तो है पर बहुत ज़्यादा बेकार है। तो देख लिया आपने इसका ग्लो। अभी लाइट ऑन कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं और इसके अंदर में क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले रिपेयर करना है और इसमें डालना है हमें फिक्स कलर मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इसमें। अभी कस्टमर डिसाइड कर रहे हैं कि कराना क्या है, उन्हें येलो ही रखना है या देखिए अभी ये तो जो 2 डायल हैं, एक येलो, ये भी येलो है, ये भी येलो डिजिट में। इन दोनों में तो हम येलो से अलग और कोई कलर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि येलो से अलग और कोई कलर इसके अंदर ग्लो नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले में अगर हम कोई और कलर डालते हैं तो इससे अलग हो जाएगा, और अगर येलो डालते हैं तो वो मैं हाई ग्लो में डाल दूंगा। कलर तो मैं जो भी डालूंगा सब कुछ हाई ग्लो रहेगा। डिस्प्ले रिपेयर करके भी कस्टमर की चॉइस है, आप चाहो इसमें फ़ोटो डलवाओ, चाहे आप इसके अंदर कोई वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू जो आपको कलर चाहिए वो डलवा सकते हो आप इसमें, क्योंकि डिस्प्ले में हम डाल सकते हैं। बट करिश्मा में एक टाइप का और आता है मीटर, जिसमें कि ये जो नंबर्स है ना ये वाइट कलर के लिखे होते हैं। पूरा डायल ब्लैक रहता है और नंबर वाइट होता है। उसमें भाई जो मर्जी चाहे वो कलर डाल लो, इधर ग्रीन, इधर ब्लू, इधर रेड, कैसे भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी जितने भी मॉडल है जिसमें येलो कलर के नंबर्स होते हैं ना भाई, उसमें हमारे पास कोई इतनी बाउंडेशन रहती है कि सिर्फ और सिर्फ येलो ही कलर इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और कलर नहीं लगेगा इन दोनों में। इसमें डिस्प्ले में कस्टमर जो बताएगा वो हम इसमें लगा देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो भैया लगभग सारे ही स्क्रूज के हमने खोल दिए हैं। अब इसका ये अंदर से फ्रेम निकाल देते हैं सबसे पहले तो, और अब इसका टॉप कवर भी उठा देते हैं। टॉप कवर उठाने के लिए ये ऐसा पीछे खींचना पड़ता है हमें, तो ये निकाल दिया ये। और अब ये भी अलग हो जाएगा। इसे अलग करने का तरीका, पहले तो स्विच निकाल दो बाहर और यहाँ से पकड़ के इसको कर दो बाहर। ठीक है, अभी हमारा अलग हो गया।
अभी ये मेन आइटम हमारे हाथ में आ गया है, तो अभी काम करेंगे हम इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी मीटर खोल के मैं एक बार और आपको चला के दिखा देता हूँ। ये लगाया हमने नेगेटिव, ये हमारा लाइट और ये हमारा इग्निशन, ये रहा सेकंड नंबर का इग्निशन। तो अभी चला के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई ऑन किया, अरे ऑन किया तो ये यहाँ पे डिस्प्ले आ गया थोड़ा सा। अभी लाइट ऑन करेंगे, ये देखो भाई ये है ग्लो इसका इस टाइम। क्या अब आपको इतनी लाइट में इसका ग्लो दिखाई दे रहा है? लाइट पता लग रही है जल रही हुई है नहीं? ये देखो भाई ये है लाइट इसकी, कितनी हल्की लाइट है। और मैं इसमें लगाऊंगा हाई ग्लो लाइट। तो इसमें कस्टमर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है यहाँ पे आपको येलो रहेगा, यहाँ पे भी येलो रहेगा और यहाँ पे रहेगा हमारा सियान ब्लू कलर लगाने वाले हैं हम इसमें। काफ़ी अच्छा ग्लो आने वाला है उसका। ये देखो स्टिकर उतार के दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले की कंडीशन क्या है, फंगस जैसी लगी हुई है ऊपर भी। तो इस डिस्प्ले का जो लुक है ना, वो अभी इस डिस्प्ले में क्या होने वाला है, ये आपको फ्यूल दिख रहा है। देखो मैं बंद कर देता हूँ एक बार इसको। ये फ्यूल दिखाई दे रहा है, RES दिखाई दे रहा है, F दिखाई दे रहा है, ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखे रहते हैं, यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी छोटा सा किलोमीटर। ये पूरा इसका क्लीन होने वाला है। सिर्फ इसके अंदर आपको फ्यूल के बार्स दिखाई देंगे और डिजिट्स जो ऑन होने के बाद आती है सिर्फ वही आपको इसमें दिखाई देने वाला है। तो अब सबसे पहला काम, इसके स्विचेस निकाल के हम साइड में रख सकते हैं। जितना हो सकता है उतनी चीज़ें इसकी फ्री कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अलग। अभी और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम इसकी दोनों ही मोटर निकाल के रख सकते हैं ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा काम हमारा ईजी हो जाए। ये भी कनेक्शन निकाल देते हैं इसके। ये देखो कितना इजी है इसकी मोटर निकालना। 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 पे खोलते ही ये हमारी RPM की मोटर। इसका नीडल नहीं निकालना होता, अगर नीडल हम निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड की मोटर देखिए, 1 2 3 और ये हमारा 4, ये स्पीड की मोटर आ गई। ये देखो आ गई। ठीक है भाई, नीडल नहीं निकालेंगे, नीडल निकालेंगे ना तो ये इफेक्ट नहीं होती है। मेरे पास टूल जिससे नीडल भी निकाल सकते हैं, बट रिस्क रहता है थोड़ा, तो इसलिए साइड में रख देते हैं। ये 4 स्क्रू, ये भाई बहुत ज़्यादा कीमती स्क्रू हैं, इसके बिना मोटर कनेक्ट नहीं होती इसमें। एक मैकेनिक के पास से मीटर उठ के आया मेरे पास, बोलता है, कस्टमर बोलता है, बोला जब से मीटर उससे दूसरे मैकेनिक से ठीक कराया तब से मेरा स्पीड नहीं चल रहा है, इसका स्पीड का कांटा उल्टा सीधा काम कर रहा था। तो मैंने देखा क्या, 1 2 3 स्क्रू लगा रखे हैं बस, और कुछ भी नहीं। लाइट वगैरह चेंज कराने गया होगा कहीं पे, लाइट भी उल्टी सीधी पता नहीं कैसे लगा रखी थी, 2 जल रही थी 2 जल नहीं रही थी। तो इसमें 1 स्क्रू नहीं लगा रखा था। और भाई मैकेनिक को इतना भी आइडिया नहीं है, वो बोल रहा है सर होगा नहीं मेरे से, चाहे अपने पैसे वापस ले जाओ। भाई बंदे ने अपने पैसे भी वापस ले लिए, लाइट भी चेंज करा ली, सारे काम करा लिए। उससे 1 स्क्रू खो गया था इसका, उसे लगा 1 स्क्रू में क्या ही हो रहा है, 3 पे टाइट हो गई। ठीक है भाई, ये कनेक्शन हैं, ये 2 एक कॉइल के कनेक्शन है और ये 2 एक कॉइल के कनेक्शन है। जब तक मोटर की दोनों कॉइल कनेक्ट नहीं होगी तब तक हमारी ये जो मोटर है वो रोटेट नहीं करती। इसमें इस तरह के कनेक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं इस मीटर पे। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऊपर की शीट भी ख़राब हुई है, यहाँ पे पूरा आपको क्रैक्स जैसा दिखाई देंगे इसमें डिस्प्ले में। तो अब सबसे पहला काम हमें इसकी डिस्प्ले खोलनी है। डिस्प्ले खोलने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये 4 स्क्रू खोल लेते हैं हम। ये 4 स्क्रू निकल गए। अब इसके बाद इनको रख के संभाल के डिस्प्ले की हम करेंगे डिसोल्डिंग, इसको डिसोल्ड करेंगे पूरा। ये रहा हमारा डिसोल्डिंग पंप और ये रहा हमारा सोल्डर। से पहले सारी पिनों को थोड़ा सा हम गर्म करके थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा देंगे ताकि सोल्डरिंग पंप से आराम से हम उसे खींच पाएँ। तो आयरन कर लिया हमने 370 डिग्री पे, और बस अपना एक एक करके सारी पिनों को थोड़ा सा एक बार सोल्डर लगा देते हैं ताकि सारे पिन थोड़ी फ्रेश सी हो जाएँ, और फिर फ्रेश सोल्डर को हम सोल्डर पंप से बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, अगर आप फेमिलियर नहीं है आयरन से तो भाई किसी और के मीटर पे जुगाड़बाजी मत करना, अपने ही ख़राब करना, क्योंकि कुछ कंडीशन में मीटर इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं कि वो मेरे से भी रिपेयर नहीं होते। फिर ऐसे एक बंदे का याद आ गया मुझे, आज ही फ़ोन आया उसका, बोलते सर मेरा KTM का मीटर ख़राब हो गया है और सही कराना है। ठीक है, तो भाई मैंने बोला उसको भाई ठीक है वीडियो भेज दो मीटर का। तो उसने मुझे वीडियो भेज दिया। 1 हफ्ता पहले उसने वीडियो पहले भी भेजा हुआ था मुझे। मैं बोला आपने तो वीडियो पहले भी भेजा हुआ था, मैं सारी डिटेल आपको पहले भी दी थी। बोला नहीं सर, वो मैंने ना घर पे अपने आप खोला और उसको मैंने ठीक करने की कोशिश करी और उसमें मेरे से थोड़ा सा नुकसान हो गया। मैं कहा क्या नुकसान हो गया? बोलता है डिस्प्ले टूट गया। भाई उसके मीटर में ना सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रॉब्लम थी, बाकी सब कुछ ओके था। ठीक है, ड्यूक 200 का मीटर था और सिर्फ लाइट की प्रॉब्लम थी, उसमें लाइट नहीं जल रही थी, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ काम कर रहा था। उसने भाई साहब ने लाइट खोलने के चक्कर में डिस्प्ले तोड़ दिया। फिर बोलता है सर ये हो जाएगा भी ठीक? मैं कहा ठीक तो हो जाएगा भाई, पर अब डिस्प्ले का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। तो आपने जितना बोला था उतने में नहीं होगा क्या? तो मैं सीधा सीधा बोला उसको भाई जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन में वापस करके दे दो उसको, जितना पैसा उस टाइम बताया था उतना ही मैं अब बता दूंगा। अभी जो कंडीशन भेज रहे हो आपके हिसाब से आपका खर्चा बताऊंगा। भाई
बंदा बोलता है गाड़ी बेचनी पड़ेगी बहुत मोटा खर्चा आ रहा है भाई केटीएम में ना सबसे महंगा आता है डिस्प्ले केटीएम के मीटर में, और वही उसने तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? सिर्फ छेड़छाड़ में। उसको लग रहा था वैसे ही ठीक हो जाएगा। भाई रिस्क तो है ना, पर अभी नुकसान हो गया, अभी नुकसान वापस थोड़ी ना आएगा वो। अब जो करना है तो करना है। अब भेज दिया है बंदे ने मीटर, आज बंदे ने मीटर कुरियर से भेज दिया है, उससे भेजा है स्पीड पोस्ट से, और अभी आएगा जब देखेंगे अब क्या करना है क्या नहीं। मेरी बात सुन के कस्टमर ज़रूर उस पर कमेंट तो ज़रूर करेगा इस वीडियो पे। तो भाई देखो भाई, ऐसे लोग होते हैं, खुद का नुकसान खुद ही कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी लगभग सारी पिनें डिसोल्ड कर ली है, और फिर जल्दी से इसके डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे हम। पर ये बाहर ऐसे ही नहीं आएगी, पहले हमें इसकी जितनी भी पिनें हमने डिसोल्ड करी है ना, इन सबको हमें फ्री करना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस फ्री करने का पिनें। एक एक पिन डिसोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, सारे पिने ही डिसोल्ड होने ज़रूरी है। कोई भी रह जाएगा तो डिस्प्ले टूट जाएगा, तो इसलिए सारे पिने डिसोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मीटर का डिस्प्ले अलग से मार्केट में मिलता भी नहीं है, तो अगर ये टूट जाता है तो सीधा सीधा आपको किसी और मीटर में से निकाल कर डालना पड़ेगा। तो ये हमारी इसकी यहाँ पे सारी की सारी पिनें हो गई है डिसोल्ड। अब इसको ये 2 लॉक अंदर प्रेस करेंगे और डिस्प्ले हमारा आ जाएगा बाहर। ये आ गया डिस्प्ले बाहर। काउंटर को साफ कर देते हैं एक बार, और अब इसके डिस्प्ले से करते हैं काम। तो ये रहा इसका डिस्प्ले। इसको इस वाले ब्रैकेट में से भी बाहर निकालने के लिए हमें ये जो यहाँ पे 4 लॉक होते हैं छोटे छोटे, इनको पिन की तरफ से फिंगर से हल्का सा प्रेस करके रखना है, और इनको लॉक को हल्का हल्का ऊपर करना है। इधर से निकल गया, सेम इधर से पिन को हल्का सा उंगली से प्रेस करके रखेंगे। एक लॉक इधर से खोलेंगे और एक लॉक इधर से खोलेंगे। आ गया डिस्प्ले बाहर। अब आराम से इसको खींच लो, ये आ गया हाथ में, हो गया काम। अभी बारी आती है इसके डिस्प्ले की पीछे वाली शीट उतारने की, क्योंकि सबसे पहले हम रिपेयर करते हैं बैक साइड वाली शीट। तो ये आ गया हमारा रिपेयर बोर्ड। बाप रे, अभी गिर गया था, बच गया। एक फ्रेश ब्लेड लेंगे इसको रिमूव करने के लिए। तो ये है इसकी पुरानी शीट, और ये देखिए क्या हालत हो गई है भाई। ये ऐसी नहीं होती, ये ना ग्रे कलर की होती है, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है ना, ये होता है इसका ओरिजिनल कलर। बल्कि ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी थोड़ा सा ग्रीनिश में आ गया, और फिलहाल ये बीच में से तो पूरी नीली पड़ गई है, तो ख़राब हो गई। तो इसको रख देते हैं साइड में हम, इसका कोई काम नहीं। अब इसके ऊपर देखने में साफ़ सुथरी दिख रही है, बट इसके ऊपर बहुत सारा ग्लू है, तो पूरा ग्लू हमें उतारना है। ये देखिए, ये पूरा इसका ग्लू उतर रहा है। ये पूरा ग्लू हमें इसका क्लीन करना है, और तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा क्लीन कर लेंगे, उतार लेंगे इसको। सिर्फ ग्लू रह गया, शीट पूरी उतर गई, बट ग्लू बहुत ज़्यादा गंदा है और ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अभी 2 तरीके हैं मेरे पास, एक केमिकल भी है जिसमें ग्लू उतार सकता हूँ, पर वो ना गंदा बहुत कर देता है, पर उतरता बहुत आराम से है उससे ग्लू। दिखाऊँ आपको? चलो आपको ट्रायल के लिए दिखाई देता हूँ। हालांकि काम बढ़ जाता है थोड़ा उससे, किच किच गंदगी सी बढ़ जाती है, पर फिर भी अब आपको बहुत बोला है तो मैं करके दिखाता हूँ। ये है वो केमिकल, देखो मैं डालूंगा और कैसे पूरी उतर जाएगी। ये डाल दिया, देखो भाई। अब जादू देखो, ये देखो जादू, ये देखो जादू रबड़ से बन जाती है भाई। पर ये इतनी जल्दी उड़ता है ना, ये देखो भाई क्या बन गया इसका। पर ये इतनी जल्दी उड़ता है ना, ये इतना मैंने साफ़ किया ना, बस जितने पे रह गया था उतना ही साफ़ हुआ, बाकी एकदम से गायब होता चला जाता है। ये डाल दिया मैंने, देखो कैसे साफ़ हो जाएगा। ये देखो उतर गया सब, इतने का उतर गया। जितने पे रह गया था ना, जितने तक, इतना ये सूखा, इतना जितना उतर गया बस उतना उतर गया। बाकी एक बार सूखने के बाद फिर वापस पहले जैसा हो गया। ये गलती से किसी प्लास्टिक के एरिया को लग जाए ना भाई साहब, ख़राब ही कर दे उसे बिल्कुल। एक बार मैंने गलती से
जब पहली पहली बार लाया था इसे मैंने इससे एक का टॉप कवर साफ़ कर दिया था। और भाई सुपर बाइक का टॉप कवर था, बड़ी मुश्किल से कहीं से अरेंज करके उसको लगा के दिया था मैंने सुपर बाइक का टॉप कवर वैसे नहीं मिलता बाइक इसका मीटर का, वो थी बेनली 600। बड़ी मुश्किल से किसी के पास एक एक्सीडेंटल मीटर पड़ा था जिसका टॉप कवर बिल्कुल ठीक था पर नीचे से पूरा टूट गया था वो, तो वो मिल गया था। नहीं तो भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, बहुत महंगे मीटर आते हैं उसके, 15-20 हज़ार रुपये के मीटर आते हैं। बहुत सी सुपर बाइक ऐसी भी है भाई। हायाबुसा का मीटर ठीक किया था मैंने उस टाइम, मैंने पूछा भाई अगर ये रिपेयर ना होता तो मैं उस टाइम शायद उससे 10,000 रुपये लिए थे। एक हायाबुसा का मीटर ठीक किया था, डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, डिस्प्ले फेड हो गया था, वो ठीक करा था नया वर्सन फेड शीट से। तो उससे मैंने पूछा भाई कि ये मीटर अगर रिपेयर ना होता तो नया कितने का था। उसने बताया भाई 2018 की बात है, 2018 में वो रिपेयर किया था मैंने। उसने मुझे रेट बताया, मैं हिल गया भाई। उसने बताया मुझे कि 1,85,000 रुपये का मीटर है वो, यहाँ पे अगर पहुँचेगा तो। इतना महंगा मीटर था भाई उसका उस टाइम, पता नहीं क्या स्पेशल था क्या था, या इतने का ही आता ये नहीं मुझे आइडिया। बट उस मैकेनिक ने मुझे यही बताया था कि 1,85,000 रुपये का मीटर था उसका, जो मैंने उसको 10,000 में रिपेयर करके दी थी। मैं कहा पहले पता होता ना मैं 20,000 रुपये मांगता था बोला मैं 20 भी दे देता। सही बात है भाई, अगले के इतने लाख रुपए बच रहे हैं तो उसे देने में क्या दिक्कत है। और जबकि मैं जो रिपेयर करके दिया उसको डिस्प्ले, अब वो डिस्प्ले उसका नेवर्सन फिट शीट से रिपेयर किया था मैंने, वो कभी ख़राब भी नहीं हुआ। तो भैया ये हमारा डिस्प्ले हो गया रिपेयर, सॉरी रिपेयर नहीं, क्लीन हो गया है। और बस अब इसके लिए शीट अरेंज करेंगे हम और फिर इस पर शीट लगाएंगे नई वाली। तो भैया एक साइड से क्लियर हो गया, एक साइड से रिपेयर करने के बाद मैं आपको उसका ग्लो दिखा दूंगा कि रिपेयर हो। तो फ्रेंड्स ये रहा डिस्प्ले, ये रही डिस्प्ले की पुरानी शीट और ये है डिस्प्ले की नई शीट जो हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको क्लीन करके और लगा के इसको चला के दिखा देता हूँ। दूसरी शीट भी चेंज करेंगे, बट उसमें एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि इसमें जितना भी ब्लैक कलर का डिज़ाइन बना हुआ है ना भाई, ये डिज़ाइन नहीं आएगा, ये डिज़ाइन तो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये डिस्प्ले की शीट को हम अलाइन करेंगे और एक बार में इसको स्वाइप करेंगे, बट ये बार बार गंदा हो जाता है ना भाई, ये बड़ी समस्या है। इतनी देर में मैं लगाने जाता हूँ ना, इतना कोई धूल बैठ जाती है इसके ऊपर, तो इससे पहले धूल बैठे फटाफट से इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने अलाइन करी और इसको सीधा सीधा अपने यहाँ पे वाइप कर दिया है। तो ये देखिए ये हो गया वाइप हमारा। और अब क्या करेंगे, अब मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा कनेक्ट करके। अभी एक तरफ से डिस्प्ले ख़राब है हमारी, पर कोई बात नहीं, हमें केवल इसकी क्वालिटी देखनी कि क्वालिटी वाइज हमारा डिस्प्ले किस तरीके से रिपेयर हुआ है। ये डिस्प्ले की ब्लर शीट है, ये काफ़ी थिक है, हम इसमें कलर चेंज करने वाले हैं तो ये भी हम चेंज करेंगे। फ़िलहाल के लिए लगा देते हैं, सिर्फ फ़िलहाल के लिए हम इसको लगा रहे हैं, बाकी इसको हम चेंज करने वाले हैं। ये हम इसमें सिर्फ इसे लगा रहे हैं ताकि हमारी डिस्प्ले अच्छे से फिट हो जाए। तो ये देखिए डिस्प्ले हमने इसमें फिट कर लिया फ़िलहाल। ओके, एक गड़बड़ हो गई, वापस कर कटनी पड़ेगी। एक छेक में से 2 पिन बाहर आ गए, तो इसको सही से करके लगा देता हूँ मैं। तो अभी सही है, प्रेस कर देते हैं, ठीक है लग गया। अब एक बार इसको लगा के कनेक्ट करके एक बार चला के देख लेते हैं कि जो हमारे डिस्प्ले का ग्लो है वो कैसा आ रहा है। एक तरफ से लग गई, दूसरी तरफ से चिमटी की हेल्प से लगा लेंगे हम। दूसरी तरफ से लगाने के लिए थोड़ा सा लॉक भी प्रेस करना है और सारी पिनें भी सही से लगानी है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। तो ये लग गया, दूसरा लॉक भी अंदर, ठीक है। अभी सारी पिनें कनेक्ट तो नहीं हुई होंगी, बट कुछ पिनें इसकी इतनी कनेक्ट हो गई होंगी कि आपको कम से कम विजिबिलिटी का आइडिया हो जाए। तो लाइट और विदाउट लाइट दोनों पे चेक करेंगे हम। ये देखिए अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा नेगेटिव, ये स्विच 1 पे लगाएंगे हम इग्निशन और स्विच 2 पे लगाएंगे हम अपना बैक लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑन करके दिखाता हूँ मैं। तो ये ऑन हो गया भाई। देखो विजिबिलिटी तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी कि कैसी आने वाली है, देखो। और लाइट के साथ में ये रहा, ये देखो भाई हो गया नया जैसा डिस्प्ले बिल्कुल। और ज़्यादा मज़ा तब आ जाएगा जब इसकी ऊपर वाली शीट भी चेंज हो जाएगी। बट बंद कंडीशन में जितना आपको दिखाई दे रहा है, फ्यूल दिखाई दे रहा है, RESF, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये ब्लैक कलर का डिज़ाइन, ये पूरा हमारा गायब हो जाएगा। सिर्फ दिखेगा क्या, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये डिजिट्स वगैरह, टोटल, ट्रिप, AM, PM और पेट्रोल के बार्स, ये वाला ये जो चमक रहा है यहाँ पे, ये देखो ये बार्स, बस यही दिखाई देंगे। बाकी जितना भी बंद करने के बाद जो भी दिखाया जा रहा है ये सब कुछ गायब हो जाएगा। तो चलिए अब डिस्प्ले को ऊपर से भी रिपेयर कर देते हैं। तो रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका, इसको लगा के ही करेंगे हम। अच्छा, ये नीचे इसकी पिन टच हो रही है तो मुझे इसके बीच में कुछ रखना पड़ेगा। ये रही फोम की शीट, और मैं ये यूज़ करता हूँ इसको रखने के लिए, ताकि जो मेरे पिन्स है ना ये मुड़े नहीं। ये देखो इसमें कुछ क्या, इसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ फोम की शीट को, काम करने के लिए सिर्फ इतना। तो मैंने यहाँ पे ये फोम का शीट कट कर लिया है और ये मेरे भी बहुत काम आने वाला है। ये देखो ये यहाँ पे अभी क्या है ना, ये डिस्प्ले टूटेंगे नहीं, डिस्प्ले की पिनें जो हैं वो टूटेंगी नहीं।
इजीली मैं इसके ऊपर से इसको वाइप कर पाऊंगा। तो अब ऊपर वाली शीट उतारने के लिए रेडी हम। ये लगाना हमने दूसरा ब्लेड और अब इसको उतारना स्टार्ट कर देते हैं एक कॉर्नर से। बहुत ध्यान से, डिस्प्ले कभी कभी ना डिस्प्ले भी तोड़ देते हैं लोग, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। ये देखो भाई, ये देख रहे हो ये उतर रहा है कितना ईजिली। ओके, तो भाई ये देखो, अब ये स्टिकर के ऊपर जितना भी सामान आपको दिखाई दे रहा है ना, डिज़ाइन वगैरह, ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ ये इस पे आ जाएगा अभी। तो इसको साफ़ कर लेते हैं, ग्लू बहुत सारा है अब इसके ऊपर। इसको ग्लू को हमें पूरा पूरा क्लीन कर लेना है कुछ इस तरीके से। काफ़ी क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ से भी कर लेते हैं। बाकी कितना भी क्लीन कर लो ब्लेड से, जब फाइनल हम क्लीन करेंगे वो करेंगे हम केमिकल से। भाई हो गया क्लियर। अगर आपको भी मुझसे आपका कोई मीटर रिपेयर या मॉडिफाई कराना है तो चाबी ऑन ऑफ करते टाइम मीटर का वीडियो बनाइए, वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और कॉल कर लीजिए। बस वीडियो भेजने के बाद कॉल जरूर करना है। और भाई एक और रिक्वेस्ट है आपसे, यार बिना वीडियो भेजे कॉल मत करो। सिर्फ एड्रेस पूछने के लिए भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, मैं स्पेशल किसी से दुश्मनी नहीं है, बट मैं किसी को भी जानकारी तभी देता हूँ जब मेरे पास वो वीडियो भेजने के बाद कॉल करता है। तो प्लीज़ वीडियो भेजिए और कॉल कीजिए। लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, अब भारत में कहीं भी हो, मीटर निकालो, डब्बे में पैक करो, कुरियर से भेज दो, सिंपल। लोकेशन की कोई टेंशन ही नहीं है। और एड्रेस किस एड्रेस पर भेजना है वो मैं आपको, जब भी आप वीडियो भेजकर कॉल करेंगे मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल दे दूंगा। मेरे पास जैसे ही आप वीडियो भेज के कॉल करेंगे मैं आपको सबसे पहले तो खर्चा बताऊंगा, उसके बाद अपना एड्रेस दे दूंगा। और रही बात कोरियर सर्विस कौन कौन सी अवेलेबल है, तो कोई भी सर्विस में भेज दो भाई, सारी कोरियर सर्विस मेरे एरिया में अवेलेबल है। मैं जिस सिटी में रहता हूँ उस सिटी में सारी की सारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। तो ये हमारा डिस्प्ले यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसकी दूसरी शीट अरेंज कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी डिस्प्ले, ये रही इसकी पुरानी शीट और इसकी जगह पे लगाने वाले हैं हम ये वाली शीट। ये है मैट फिनिश वाली और इसका ग्लो तो भाई अलग ही लेवल का है। इसके लगने के बाद तो भाई ओरिजिनल जो डिस्प्ले रहती है ना उसका भी ग्लो इसके आगे कहीं से कहीं तक इसको बीट नहीं कर पाएगा। शोरूम से नया मीटर भी लोगे ना भाई, इससे इसके मुकाबले कंट्रास्ट नहीं आएगा। ये तो भाई चीज़ ही अलग है। तो अब आपको लगा के इसका एकदम से रिव्यू दिखाता हूँ। अभी सिंपल सा तरीका है, अलाइन करो और वाइप करो बस। तो ये हो गया अलाइन और अब बारी आती है वाइप की। तो भाई अलाइन कर लिया, थोड़ा सा चिपका लिया, अब इससे कर देते हैं वाइप। बस बबल नहीं आने चाहिए। तो भैया बिना बबल के हो गया हमारा काम परफेक्ट, बिल्कुल कोई बबल नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो गया है। और मैट फिनिश क्यों बोलते हैं इसको, ये दिखाई दे रहा है कैमरा इसमें, अब नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं शीट उतार दूंगा, इसकी प्रोटेक्शन लेयर जैसे उतार दूंगा, कैमरा गायब हो जाएगा। देखो कैमरा गायब, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता इसमें, ट्यूब नहीं दिखती। ये इसमें ट्यूब भी क्लियर दिखेगी देखो, और जैसे उतरा ट्यूब गायब, सिर्फ रोशनी हल्की सी। तो भाई इसलिए इसका जो ग्लो होता है ना वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। और इस मीटर में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसमें ना मैंने दोनों ही साइड मैट फिनिश यूज़ कर दी है। हालांकि बैक साइड में मैं ग्लोसी यूज़ करता हूँ, बट इस डिस्प्ले में मैंने दोनों ही साइड मैट फिनिश यूज़ करी है और इसका भी ग्लो अलग ही आने वाला है। ये देखो, तो भाई ये हो गया, देखो भाई दोनों तरफ मैट फिनिश हो गया। दोनों तरफ की हमने इसकी उतार दी है प्रोटेक्शन लेयर। अब इसको लगा के आपको एक बार ग्लो दिखा देता हूँ मैं। थोड़ा सा भी आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि बिना लाइंस के बिना डिज़ाइन के कैसा है दिखने वाला है, तो लगा दिया। अब एक बार बोर्ड में कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो एक तरफ से लग गया, अब थोड़ा सा यहाँ से एक लॉक प्रेस करके चिमटी की हेल्प से दूसरी तरफ का पॉइंट भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ये मैंने एक चिमटी का हाफ पीस तोड़ा हुआ है, ये स्पेशल इसी काम में आता है। देखो एक तो ये दांत खुजाती बहुत बढ़िया है भाई, और दूसरा इस तरह के बारीक पॉइंट पे पिने कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। एक एक करके सारे पिन कनेक्ट हो जाएंगे। कोई एक दिक्कत कर रहा है, शायद पिन नहीं हो गया, सब हो गया। ठीक है जी, सारे लगा दिए। अब ऑन करके दिखा देता हूँ। ये तो रहा नॉर्मल ग्लो। कटी हुई डिजिट को इग्नोर करना, सिर्फ डिजिट की क्वालिटी पे ध्यान देना। और ये रही लाइट, ये है लाइट अभी इसकी जो कंपनी से शीट आती है उसके साथ। लाइट बंद करके दिखाऊँ आप बोलो तो, ये देखो ये लाइट बंद करके ये ग्लो है, ये लाइट जला के। पर भाई सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई, ध्यान रखना। मतलब वो जो स्टिकर के ऊपर लिखा रहता है ना, ये देखो ये फ्यूल का लेवल यहाँ पे आता है, RES, ये सब पूरा गायब हो गया इसमें से। पर बार्स वगैरह सब पूरे दिखाई देंगे, ये देखो बाकी सब कुछ पूरा दिखाई देगा। तो ठीक है, अभी ये जो है, अभी जो इसकी फेड शीट है बैक साइड वाली, ब्लर शीट बोलते हैं जिसको, अभी वो लगी हुई है इसके अंदर कंपनी वाली। इसमें ये भी मैं कट करके आपको अपने वाली जो मैं लगाता हूँ उसमें वो लगा के दिखाऊंगा क्या ग्लो आता है। इसकी थिकनेस देखो भाई, तो बहुत मोटी प्लास्टिक की शीट है ये जो मैं इसमें लगाऊंगा ना, वो बिल्कुल पेपर है, पेपर। महंगी भले ही हो इससे, पर भाई वो पैसे देना उसको बनता है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उसका लुक आ जाता है वो डलने के बाद। भैया ये है वो
जो कंपनी से आई है लग के, और ये है वो जो मैं इसमें लगाने वाला हूँ। बिल्कुल पन्नी सा है, पर भाई ये अलग क्वालिटी है। इसके नीचे बल्ब नहीं दिखता, सिर्फ लाइट दिखती है। डेमो दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने इसकी फ्लैश लाइट ऑन कर ली। जो कि फ्लैश लाइट ऑन नॉर्मल, ये देखो किसी भी पन्नी के थ्रू अगर मैं देखूँगा तो लाइट दिखेगी हमें, ठीक है। अब इसके थ्रू देखते हैं हम, ये कंपनी वाली जो शीट आई थी इसके थ्रू लाइट कैसे दिखती है। इसके थ्रू लाइट ऐसे दिखती है, इतनी दूरी पे आके लाइट गायब हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। ये देखो भाई, ये है चीज़, ग्लो भी फुल और लाइट भी बिल्कुल नहीं दिखाई देती इसमें। देखो ग्लो भी पूरा दिखेगा और लाइट भी नहीं दिखेगी। देखो मतलब ना 50-50 करके दिखाता हूँ। देखो देखो भाई क्या ज़्यादा ग्लोइंग है। ये तो पीला कर दे रही है, ये ना ये शीट पीला कर दे रही है, बट ये प्योर वाइट दिख रहा है देखो, और ग्लो भी ज़्यादा है। तो ये है फ़ायदा भाई इसका। तो अब मैं इसको इसके हिसाब से अलाइन करके काट लेता हूँ, और फिर इसमें हम ये लगा देंगे ये वाली शीट। पहले तो इसको यहाँ पे रख के और मार्कर से इसको अलाइन कर लेता हूँ। इसको रख लेते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे। और अभी मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद डायरेक्ट ब्लेड से भी कट कर दूँगा तो भी काम हो जाएगा। मैं बहुत बार ऐसे ही किया है। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है ये। तो भैया कट हुआ हो ना हुआ हो, पर निशान तो पूरे पूरे हमारे लगे गए हैं इस पर। अब इसको हम कैंची की हेल्प से काट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काटना होगा हमें, क्योंकि जब हम इस तरीके से आउटलाइन खींचते हैं ना तो वो थोड़ी सी आउट में जाके खींचती है, और इसमें जो होता है क्लियरेंस वो होता है बिल्कुल ना के बराबर। तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा ही निकलेगा, तो उसको थोड़ा सा हमें कम करके काटना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल अपने अंदाजे से सही करके काटने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी लगा के देखेंगे। तो भाई कट तो कर लिया, और ये तो वैसे ही है, तो मैं भी साफ़ करके दिखाता हूँ। केमिकल से साफ़ हो जाएगा ये शीट के ऊपर केमिकल से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये भी फ़ायदा है इसका। ये देखो हो गया साफ़। अब एक बार इसको खांचे में बैठा के देख लेता हूँ, बस खांचे में बैठना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए बिल्कुल। तो भैया ये आ गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट, देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा अभी इसमें से। ये बच गया हमारा, वेस्ट को डाल देते हैं डस्टबिन में, एक्स्ट्रा सामान को रख देते हैं साइड में। अभी इसको लगा देते हैं डिस्प्ले को, इसमें सारी पिनें बाहर हैं, ओके प्रॉपर तरीके से लग गया। एक बार और कनेक्ट करके दिखाऊं क्या कि कंपनी के इसके साथ ग्लो में कैसा दिखता है। चलो दिखाई देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, कोई बात नहीं यार, कर लेंगे। आप लोगों को दिखाना भी तो ज़रूरी है। और भाई इतना डिटेल वीडियो ना भाई मैं बहुत ही कम बनाता हूँ, तो भाई यार थोड़ा लाइक व्यू शेयर वगैरह कर दिया करो यार, व्यूज़ वगैरह के बढ़ जाएंगे भाई के। तो लग गया। ये देखो भाई, जिस पर देख लिया था ये है ग्लो, पहले से बढ़ गया ग्लो काफ़ी ज़्यादा। लाइट बंद करके दिखा दूँ, ये सिर्फ शीट चेंज करने के बाद है ये। और अभी जब मैं इसके पीछे की लाइट चेंज कर दूँगा लाइट, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी इसके अंदर लगी हुई है यहाँ पे येलो कलर की लाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइटें हैं टोटल इसमें। ये 8 लगाएंगे हम इसमें हाई ग्लो वाली येलो लाइट, और यहाँ पे लगाएंगे हम सियान ब्लू लाइट। तो सबसे पहले तो इनको उतार लेते हैं पुरानी लाइट्स पे। का बहुत ही सिंपल तरीका है, हीट करो एक साइड से और ऊपर उठा दो। ये देखिए कितने आराम से उठ रही है, उठ गई चारों। अब दूसरे साइड से आयरन लगाएंगे, सीधे हटा देंगे। ये देखो भाई कितना ईजी है। नहीं तो 2-2 आयरन कौन लेके आए भाई, 2-2 आयरन लगते हैं नहीं तो बहुत से लोग। नहीं तो एक बहुत महंगा आता है, 5-7 हज़ार रुपये का एक आयरन आता है, उसमें 2 बीटें होती है, 8 हज़ार रुपये का आता है शायद वो। पर क्या ज़रूरत है भाई उसकी, जब काम एक ही आयरन से हो जाता है। सेम इसी तरीके से ये वाली भी सब एक तरफ से हीट करेंगे, ऊपर उठा देंगे। हीट करा, उठाया, और बस चारों उठ गई। अब ये वाली 4 भी उठा देते हैं, फिर एक बार में सारी की सारी बाहर निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दी। अब इनको एक बार में बाहर निकाल देंगे। ये निकाल दी बाहर, ये भी आ गई, ये भी आ गई। बाकी 4 रह गए बस, ये 2, ये 3 और ये लास्ट 4। तो अब हम सियान ब्लू लाइट अरेंज कर लेते हैं और येलो लाइट निकाल लेते हैं, और फिर इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये रहा मीटर हमारा करिश्मा आर का, और इसकी हमने सारी लाइटें निकाल दी थी। तो अब हम इसमें लगाने वाले हैं ये लाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइटें होंगी सिर्फ इस एरिया के लिए, जिसमें कि हम इसका ये डिस्प्ले एरिया कवर करेंगे। ये है सियान ब्लू कलर, और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है येलो कलर की हाई ग्लो लाइट 1 वाट वाली। ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम 8 लाइटें यहाँ पे लगाने वाले हैं, 4 इधर और 4 इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैसे एक लाइट की जगह होती है, बट हमने इसको अपने मिनी ग्राइंडर से स्क्रैच करके यहाँ पे 2 लाइटों की जगह बना ली है, ताकि हाई ग्लो कर सकें इसको। और टेम्परेचर हम रख लेंगे 330 डिग्री, ताकि हमारी लाइटें ख़राब ना हो। अब इस पर थोड़ा सा पेस्टिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस पर लाइटें लगानी स्टार्ट करेंगे। तो ये हम सारी ही जितनी जगह पे हमें लाइटें लगानी है वहाँ पे सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा पेस्टिंग कर लेंगे। पेस्टिंग के 2 फ़ायदे हैं, एक तो सोल्डर अच्छे से हो जाता है इक्विपमेंट्स या अपना कंपोनेंट से, और दूसरा ये हीट नहीं होने देता ज़्यादा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन सोल्डर हमने पास में रख लिया है। अब एक एक लाइट उठाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए प्रॉपर तरीके से इसको सेट करेंगे। एक लाइट सेट हो गई है, ये दूसरी लाइट भी सेट हो गई है। दोनों साइड से इसको सेट कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी सोल्डरिंग कर ली हमने दोनों की। इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली लाइट यहाँ पे लगाई है, 2 लाइटें एक साथ करके इसी तरीके से हम इन सब जगह पे लाइटें सेट कर लेंगे। 2 सेट हो गई हैं। ये तीसरी लाइन है। इसमें लाइट किस डायरेक्शन में लगनी है वो लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। के मतलब कैथोड और ए मतलब एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब माइनस होता है, नेगेटिव होता है। अरे एक लाइट कहाँ चली गई, ये रही। दूसरे साइड से भी सोल्डरिंग कर लेते हैं बस सबकी एक बार, और फिर इस लाइट को जला के देखते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी सी अपनी तरफ से करनी पड़ेंगी रेजिस्टेंस की, लाइट के लोड के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है इसका। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार कितनी आ रही है यहाँ पे। 5.451, 2.7, 2.6, 5.3। यहाँ पे हमारा 6 वोल्ट आना चाहिए नियर अबाउट। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे हमारा 5.3 है। तो इसके ऊपर हमें कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस और लगानी पड़ेंगी ताकि हमारा जो लाइट के लिए करंट है वो थोड़ा बढ़ जाए, वोल्टेज जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। यहाँ पे 2 1K की रेजिस्टेंस हैं, इनको हम ऐड करके देखेंगे एक बार, इनसे काम होता है क्या हमारा। तो 1K और मैं इसके ऊपर से ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा ग्लो में फ़र्क आया है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना फ़र्क पड़ा है। अब वोल्टेज कितने हैं, 5.5 हुआ है। एक लाइट को 2.7 वोल्ट मिल रहा है, बट हमें और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। अगर हम अलग से मीटर से चेक कर लेते हैं कि पर लाइट वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है। इसमें 2.8 वोल्ट मिल रहा है एक लाइट को। हम इसमें और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं लग रही है, इतना भी बहुत रहेगा इसको ग्लो। एक बार ये विदाउट फ्रेम एक बार हम लगा के चेक कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें थोड़ी कटिंग करनी होगी तो हम अभी कर लेंगे। भैया ग्लो तो प्रॉपर आ रहा है, देख सकते हैं। अब डिस्प्ले लगा के लेते हैं इस पर एक बार। और एक लाइट यहाँ पे ये गड़बड़ कर रही है, वो बिना डिस्प्ले के और ये बिना फ्रेम के देखते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट का ना एरिया शायद थोड़ा डिवाइड हो रहा है। एरिया तो डिवाइड नहीं हो रहा है, वैसे तो सही दिखाई दे रहा है, बट फिर भी अगर होल थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम ये सेट कर लेते हैं एक बार। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैंची से थोड़ा सा अंदर तक वो करके वाइड कर दिया एरिया थोड़ा, ताकि एलईडी का जो लाइट है वो चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो सके, और जो आउटलाइन थी वो हमने इससे कट कर दी है। तो अभी इसमें हमारा सिर्फ एक काम रह गया है, एक बार इसको टेस्ट करना लगा के डिस्प्ले को। फिर उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा डिस्प्ले का काम, फिर हम ये वाली लाइटें भी लगा देंगे। ये तो बहुत ईजी है, ये तो डायरेक्ट सिर्फ लाइटें लगानी है, इसमें कोई रेजिस्टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो ऑटोमेटिकली हाई ग्लो है पे ही सेट रहता है। तो ये हमने एक साइड की पिनें लगा दी हैं इसमें, और अब दूसरे साइड की भी सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों साइड की पिनें लग गई इसमें। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं ग्लो के साथ में। पहले तो हमने ये चला दिया, तो ये तो हो गया है इसका भी नॉर्मल, और ये रहा ग्लो। ग्लो भी भाई फर्स्ट क्लास आ रहा है, आँखों में नहीं लगेगा, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। इसको एक्यूरेट तरीके से सेट किया है हमने, ताकि ना तो आँखों में लगे और ना ही कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल जैसा लग रहा है। और जब इसके ऊपर रिंग लग जाएगा तो ये और भी सुंदर लगेगा, क्योंकि ये जो रिंग है ये इसके ऊपर आएगा और डिस्प्ले जो है इसके बीच से रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ये इसका लुक आने वाला है, ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी बाकी लाइटें हाई ग्लो में डाल देते हैं। पहले तो डिस्प्ले को सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड करने से पहले इसके स्क्रू लगा लेते हैं, ताकि बोन बॉडी अच्छे से फिट हो जाए। इसके स्क्रू पहले लगाने से हमें डिस्प्ले को पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा सोल्डरिंग के टाइम पे। तो ये इसके चारों स्क्रू हम सेट कर लेते हैं फटाफट से। ये इसके चारों स्क्रू हम टाइट कर दिए। अब हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं एक बार अच्छे से। शुरू के जो 4 पिन होते हैं सब कोने वाले, वो हमेशा हमें डिस्प्ले को हल्का सा, बहुत हल्का सा प्रेशर लगा के, बहुत ही माइनर सा आगे की तरफ प्रेशर लगा के और तब लगाने चाहिए, ताकि डिस्प्ले में कोई भी लूजिंग का चांस ना रहे। बिल्कुल फिट थी, थोड़ी भी कोई क्लिकिंग साउंड नहीं आई इसमें, क्योंकि परफेक्टली हमने इसके जो स्क्रू वगैरह थे वो सब लगा देते थे, और बोन बॉडी में पहले ही डिस्प्ले टाइट हो जाता है। तो एक साइड की सोल्डरिंग हो गई है, दूसरे साइड की भी कर लेते हैं। पिनें देख लेंगे एक बार, कोई आपस में टच तो नहीं है, कोई शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट होगी तो डिस्प्ले में प्रॉपर तरीके से डिजिट नहीं शो करेगा, कुछ ना कुछ मिस प्रिंट या ओवर प्रिंट दिखाएगा। तो अब ऑन कर लेते हैं इसको। तो ये रहा हमारा डिस्प्ले का रियल लुक, ऐसा कुछ हमारा डिस्प्ले रहेगा इसमें बिना लाइट के। ये रहा, लाइट के साथ ये रहा। तो डिस्प्ले का काम हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर ये वाली लाइटें लगा लेते हैं। ये है हाई ग्लो येलो लाइट 1 वाट वाली। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी भी हम रेजिस्टेंस एडजस्ट करेंगे, वैसे पड़ती नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले साइड में ही एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सा प्रोसेस है लगाने का। बड़े वाला एरिया नेगेटिव है और छोटे वाला पॉजिटिव है। पहले बेस हीट करेंगे, उसके बाद लाइट रखेंगे। बेस हीट किया और ये लाइट रख दिया और ये सेट हो गया। बस ऐसे ही करते करते सभी लाइटें लगाएंगे। पहले बेस हीट करेंगे, उसके बाद लाइट रखेंगे, जब तक अच्छे से सेट ना हो जाए तब तक। अरे ये ना मुझे लगता है एक बार हमें स्क्रैच करनी चाहिए लाइटें।
तो उसको भी उतार लेते हैं, कभी नहीं तो बाद में जाके ये लूजिंग करने लग जाए। ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रही है इसमें, तो इसको हम स्क्रैच कर लेंगे। स्क्रैच करने के लिए हमारे पास एक पत्थर है, ये इसी टाइप के कंपोनेंट्स को स्क्रैच करने के लिए। इसमें चारों तरफ से अलग शेड रहती है, तो हम सबसे बारीक वाला ले लेंगे ये वाला, और इसको एक दो बार रब करके यहाँ पे ऐसे कर लेंगे अपने पास। अब इनका कॉपर ऊपर की तरफ आ गया है, तो इतने टाइम से रखी लाइट में जो हमारा थोड़ा बहुत कार्बन आ गया था वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये छोटा सा पत्थर है पर काम बहुत आता है। तो ये हमारी सारी लाइटें अभी फिट हो गई, बिल्कुल रेडी हैं बिल्कुल लगने के लिए। तो फटाफट से ये लाइटें इसमें लगा देते हैं हम। अब ये लाइट इसमें अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। क्या कर रहा था? तो लीजिए भैया, हमने इसमें लगा दी हैं सारी लाइटें। देख सकते हैं येलो कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। ग्लो देख लीजिए, ये है भाई ग्लो। पहले वाले का भी आपने देखा ही होगा, इसका ग्लो देखिए। तो ऑन कर दिया, ये देखिए। तो अब इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। आटे में यहाँ पे कोई रेस्टिंग नहीं है, ठीक दिख रहा है। तो अब इसको फिट कर लेते हैं। बहुत ईजी है, सीधा इसको अलाइन करना है सीधे रख के, और इसके स्क्रू लगा दे। ये रहे इसके स्क्रू, चारों स्क्रू लगाने ज़रूरी हैं, नहीं तो वैसा ही हो जाएगा जैसा मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। तो ये देखिए हमने लगा दिए। इसको टाइट कर देते हैं चारों स्क्रू को। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर ये फ्री हो गए तो काम ख़त्म। फिर उसके बाद टाँके वाँके लगाने पड़ेंगे मोटर से, वो सब नहीं करना है। तो इसका ध्यान रखना है, ओवर टाइट नहीं करना है, फ्री हो जाएंगे नहीं तो। आरपीएम के कनेक्शन, आरपीएम की मोटर लग गई है। अब इसमें हम स्पीड की मोटर लग गई है, अब हम आरपीएम की मोटर लगाएंगे। इसमें सही से अलाइन करके बस 4 स्क्रू लगाने हैं और ये सेट। ये देखिए हो गया। तो ये हो गया सेट। अभी एक बार इसके आरपीएम को सिग्नल देके भी चेक कर लेते हैं, आरपीएम को और स्पीड को, कि क्या कैसा वर्क कर रहे हैं। ये हमारे आरपीएम का कनेक्शन और ये हमारा स्पीड का कनेक्शन लगा दिया हमने इसमें। और एक बार ट्रायल ले लेते हैं भाई। तो हो गया ऑन। लाइट बंद करके दिखाओ एक बार, ग्लो देखिएगा भाई। तो भाई ये है ग्लो। वाओ भाई, बहुत ज़बरदस्त ग्लो, अलग ही चमक रहा है भाई सब कुछ। स्पीड और आरपीएम चेक कर लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट। यहाँ पे ना मुझे इसका कांटा ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ये देखो, ये ना जैसे ऑन कर रहा हूँ मैं इसको, ये कांटा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ जा रहा है। तो भाई इसको अलाइन करना है तो थोड़ा रिस्की, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि ख़राब है। इसको अलाइन करने के लिए स्पेशल एक टूल बनाया हुआ है मैंने। कहाँ गया वो टूल? अरे बाप रे, मेरे पास तो एक ही है। तो मैं ढूंढता हूँ और इसको करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो वैसे ये था वो टूल जिससे हम इसके कांटे पकड़ते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस बहुत कम रहती है। ठीक है, तो चलिए अब दिखा देता हूँ मैं। कोशिश करी मैंने इसको एडजस्ट करने की, बट ये पहले से छेड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा तो भी इसमें उतना क्लियरेंस नहीं आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर के लिए ओके है। ये देखिए, ये स्पीड अप हो रहा है, थोड़ा देख रहे हैं झटका मार के जा रहा है। हालांकि जब आप बाइक राइड करेंगे तब ये ऐसा नहीं करेगा। अभी तो बिल्कुल एकदम से जल्दी से स्पीड अप हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा झटका मार रहा है। अदरवाइज़ ये थोड़ा नॉर्मल जैसा चलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होगा, बट इतना ज़्यादा भी नहीं अटकेगा। तो यहाँ पे ये मीटर हमारा कंप्लीट ओके हो गया है। तो अभी हम इसके स्विचेस ऑन कर लेंगे। एक बार स्विचेस चेक कर लेते हैं। इसके 2 स्विच हैं इसमें। स्पीड अप करेंगे तो यहाँ पे हमारा रीडिंग चेंज हो जाएगा ट्रिप में। 0.12 हो गया। अब हम इसको एक बार रीसेट करके देखेंगे। तो ये वाला तो होता है टाइम वाला, इसको दबा के रखने से टाइम क्लिकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो नहीं हो रही, मतलब ये स्विच ख़राब है। दूसरा भी देख लेते हैं एक बार। ये ठीक है, इससे हमारा ये 0 हो रहा है, ये ट्रिप क्लियर रहता है 0 के लिए। वापस देख लेते हैं एक बार। ये हो गया। अभी इसको दबा के रखूँगा तो ये 0 होना चाहिए। हो गया 0। ये वाला स्विच ठीक है, ये वाला ख़राब है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों ही चेंज कर देंगे। इसके दोनों स्विच चेंज करके उसमें डाल देंगे हम नए वाला सेटअप स्विच का। तो चलिए ये भी काम करके निपटा देते हैं अब इसका। इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में क्या, बिल्कुल ही साइड में रख देते हैं और इनके स्विचेस निकालते हैं। स्विच निकालने के लिए इसको इस तरीके से हम रख लेंगे यहाँ पे इसका बेस बना के, और फिर पीछे से इसकी डिसोल्डिंग कर लेंगे। ये डिसोल्डिंग पंप एक बार सोल्ड करके थोड़ा कार्बन सा फ्री कर लेते हैं ज़रा इसका, ताकि हमारा आयरन का कांटेक्ट बढ़ जाए। तो ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हीट करके नए सोल्डर की लेयर इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसको हम डिसोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और फिर हम इसमें लगाएंगे थोड़े लंबे वाले स्विचेस। तो ये इसके चारों हमने कर दिए डिसोल्ड, थोड़ा सा फ्री करके पिन को, और इसका स्विच निकाल लेते हैं। तो ये आ गया स्विच बाहर हमारा। एक ये रहा, एक और निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से। ये रहे हमारे इसके दोनों स्विचेस। इसको निकाल के डालते हैं कचरे में, और अब हम इसमें लगाएंगे न्यू स्विचेस। ये देखिए, ये नए स्विचेस हैं, ये इसमें हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने दोनों स्विचेस में लगा दिए हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं वापस मदरबोर्ड में लगा के। ये कर लिया ऑन हमने एक स्विच, और ये रहा हमारा दूसरा स्विच। तो
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेफ़्ट वाला किलोमीटर रीसेट करने के लिए, राइट वाला टाइम सेट करने के लिए। अगर मैं ये दबा के रखूँगा तो ये ब्लिंक होना चाहिए। ब्लिंक होने लगा, इसका मतलब ये सही है। और ये वाला चेक करने के लिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे आ गया, रीडिंग आ गई है। अब इस रीडिंग को 0 करके देखते हैं, इससे हो गई 0। तो मीटर हमारा ठीक हो गया है कम्प्लीटली। अब इसको फिटिंग करते हैं। ये रहा इसका बेस, ये टूटा हुआ था, ये हमने थोड़ा चिपका लिया इसको। ये लग गया इसमें यहाँ पे ऐसे, ये लग गया ऐसे, ये हो गया फिट। अभी टॉप कवर में जब हमने ये वाले स्विच चेंज किए हैं तो टॉप कवर वाले भी चेंज करेंगे। ये कंडीशन है कुछ टॉप कवर की, कुछ ज़्यादा ही गंदा है, साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो स्विचेस हैं ये हम इसके चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं ये दोनों स्विच हमने इसके यहाँ से देखिए निकाल दिए हैं बाहर। और अब इसमें डालेंगे हम न्यू टाइप वाले स्विच। तो ये रहे वो स्विच जो इसमें अब डालने वाले हैं। ये बड़े भी हैं और बहुत अच्छे से अंदर फिट भी होंगे, और लीकेज ना हो उससे पहले हम इसको फिट करने से पहले हम इसमें लगा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एनाबॉन्ड। वैसे तो हम अंदर से भी लगाएंगे बट बाहर से भी थोड़ा लगा देते हैं। लगाने का सिंपल सा तरीका है, एक कॉर्नर अंदर घुसा दो, फिर बाद में स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बिना इसको कट करे, अगर आप ज़्यादा कॉर्नर कहीं पे टच कर दोगे तो ये कट जाएगा। रबड़ को काटना नहीं है, सिर्फ प्रॉपर तरीके से अंदर की तरफ पुश करना है कम्प्लीटली। जो भी इसका नीचे वाला बेस है वो पूरा पूरा आपका बॉडी के दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए, और सिर्फ प्रेसिंग एरिया आपका वो बाहर की तरफ रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब इसको अंदर से अलाइन कर लेंगे थोड़ा सा। वैसे तो जो हमने एनाबॉन्ड लगाया था इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इसको ईजिली अंदर पहुंचाने में, पर अंदर अच्छे से निकल जाए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो साइड एरिया है यहाँ पे हम वापस से एनाबॉन्ड भर लेंगे, ताकि अगर किसी वजह से बाहर से स्विच की एक आउटर लेयर में पानी चला भी जाए तो यहाँ से अंदर ना आने पाए। बीच में से ही कोई स्विच तोड़ देगा तो पानी चला जाएगा, अदरवाइज़ पानी अंदर नहीं जाएगा स्विच से। तो ये हमने ग्लूइंग यहाँ पे कर दिया अच्छे से। अब इसको पैक करने का टाइम आ गया है। तो ये हमारा हो गया मीटर पैक। यहाँ पे बटन वगैरह बहुत ही परफेक्टली काम कर रहे हैं, आप क्लिकिंग साउंड सुन सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा टाइम वाला बटन, और ये रहा हमारा किलोमीटर रीसेट वाला बटन। तो इसको ऊपर की स्क्रू लगा देते हैं, ऊपर का फ्रेम रख के। तो ये रहा इसका ऊपर वाला फ्रेम, थोड़ा सा अंदर से साफ़ कर लेते हैं। अब लगा देते हैं इसके स्क्रू। पहले लगाएंगे बड़े वाले स्क्रू होते हैं जो बाहर वाली बॉडी के लिए होते हैं, इसको टाइट कर देंगे, और फिर उसके बाद लगाएंगे अंदर वाले स्क्रू। ये सारे स्क्रू यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और अब लगाएंगे हम इसके अंदर वाले स्क्रू। कोई भी स्क्रू कम नहीं होना चाहिए, तो एक स्क्रू हम बाहर से भी लगा देते हैं इसमें। एक स्क्रू इसमें पहले ही कम आया था तो वो भी मैंने इसमें फिल कर दिया। अब इसको टाइट कर देते हैं। ये हो गया हमारा मीटर फिट। अब इसको ट्रायल के लिए टेस्ट कर लेते हैं। इस बार हम इसमें सारे कनेक्शंस लगाएंगे, जैसे कि वन मेन पावर सप्लाई, हमारा लाइट का कनेक्शन, और ये दूसरा हमारा इग्निशन का कनेक्शन, ये हमारा नेगेटिव का कनेक्शन, ये हमारा RPM एंड किलोमीटर। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और ये आई थिंक हमारा फ्यूल का कनेक्शन, इसमें शायद ये लास्ट वाला पॉइंट होता है, एक बार देख लूँगा मैं लगा के। नहीं, ये नहीं होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, ये इस साइड का नहीं, ये वाली साइड का होता है फ्यूल का कनेक्शन। चेक कर लिया मैंने यहाँ पे। तो ये ऑन, ये देखिए फ्यूल लाइन दिख रही है, कंप्लीट दिख रहा है, मीटर में फुल ग्लो है। लाइट बंद करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है मीटर का नया लुक, ये बिना लाइट का, ये लाइट के साथ, ये देखिए। तो हो गया हमारा मीटर कम्प्लीटली ओके। लाइट चला देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपका कोई मीटर मुझसे रिपेयर कराना है तो मीटर का वीडियो बनाइए ऑन ऑफ करने के टाइम, और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजकर मुझे कॉल कीजिए। वीडियो व्हाट्सएप पर भेजकर जब भी कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, और आप आपका मीटर मेरे पास कुरियर द्वारा भेजकर रिपेयर करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ।